नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो आज हम एक फिर से बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन पढ़ने जा रहे हैं होम्योपैथी का, जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम। तो ये आर्सेनिक एल्बम जो है, ये मिनरल किंगडम का एक मेडिसिन है। ये मिनरल किंगडम का मेडिसिन है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है AH2O3। ठीक है, यानी कि ट्राई ऑक्साइड होता है आर्सेनिक का। आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आर्सेनिक एक बहुत ही हाईली टॉक्सिक फैटल डोज वाला एक बोल सकते हैं ये मेडिसिन है। मेडिसिन क्या मतलब, ये हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है। आर्सेनिक एल्बम बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, हाईली टॉक्सिक। इसका 2 से 4 दाना भी मतलब या 2 to 4 ग्रेन फैटल डोज हो सकता है। ठीक है, और दूसरा बात करें मतलब ये एक तरह से पॉइजन है जो कि वायलेंट या फिर वायलेंट इरिटेशन करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे या फिर स्किन पे इरप्शन कर देता है थोड़ा सा भी इसका अमाउंट लेने से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाईली टॉक्सिक होता है। 2 to 4 ग्रेन फैटल डोज हो सकता है इसका। ठीक है, दूसरा बात इसमें हम ये बता रहे हैं कि ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, पॉइजन है एंड कॉज वायलेंट इरिटेशन। ठीक है, इसका 2 to 4 ग्रेन भी हम लेते हैं तो ये एक वायलेंट इरिटेंट की तरह काम करता है। और ये कहाँ कहाँ पे एक्ट करता है, टू ऑल द टिश्यू, इरिटेंट टू ऑल द टिश्यू, यानी कि ऑल द टिश्यू यानी कि पूरे बॉडी पर काम करता है, पर मेनली ये जीआईटी ट्रैक्ट पे और स्किन पे बहुत ही ज़्यादा इरप्शन करता है। तो जैसे लाइक जीआईटी की बात करें, ठीक है, जीआईटी की यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये आर्सेनिक एल्बम क्या करता है, तो लाइक जीआईटी जैसे, तो ये प्रोड्यूस करता है टू प्रोड्यूस कॉलरा। ये कॉलरा लाइक सिम्टम प्रोड्यूस करता है। कॉलरा में क्या होता है, कॉलरा में वाटरी डायरिया होता है, वाटरी डायरिया होता है, और क्या हो सकता है, वॉमिटिंग और मस्कुलर क्रैम्प हो सकता है, मस्कुलर क्रैम्प हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, और इससे फिर जाके ग्रेट प्रोस्ट्रेशन होगा, बहुत कमजोरी होगा। प्रोस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, कमजोरी, वीकनेस, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन। यानी कि जब आर्सेनिक एल्बम को प्रूफ किया जाता है, जब इस आर्सेनिक एल्बम के ड्रग को प्रूफ किया जाता है किसी हेल्दी ह्यूमन बॉडी पर दिया जाता है, तो ये कॉलरा लाइक सिम्टम प्रोड्यूस करता है। कॉलरा लाइक सिम्टम में दोस्तों वाटरी डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, मस्कुलर क्रैम्प हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। ये सब जो सिम्टम है ये आर्सेनिक एल्बम कॉज करता है। दूसरा बात करते हैं एक्ट ऑन द स्किन। ये स्किन पर भी एक्ट करता है, एक्ट ऑन स्किन, यानी कि इसका जो सिम्टम है वो हमें स्किन पर भी देखने के लिए मिल सकता है। तो स्किन पर ये आर्सेनिक एल्बम क्या क्या सिम्टम शो करता है, जैसे कि आप एक्जेंथेमा देख सकते हैं, एक्जेंथेमा देख सकते हैं, एकाइमोसिस देख सकते हैं, एकाइमोसिस, हेमोरेज देख सकते हैं, स्किन हेमोरेज, ये सब आप स्किन पे देख सकते हैं। और ये रैपिड इमेसिएशन करता है, रैपिड इमेसिएशन, और ये इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग विथ लेंसेटिंग पेन। कैसा पेन, लेंसेटिंग पेन, जैसे कि वहां पे कोई नाइफ इंसर्ट कर रहा है। लेंसेटिंग का मतलब, लेंसेट का मतलब क्या होता है, नाइफ यानी छुरी जैसा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन्फ्लामेटरी पेन, इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग, इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग विथ लेंसेटिंग पेन, लेंसेटिंग पेन। ठीक है, ये है दोस्तों मतलब जब हम आर्सेनिक एल्बम को किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर प्रूफ करते हैं तो ये चीज़ हमको देखने के लिए मिलता है। हम आपको क्या क्या बताएं कि ये कॉलरा लाइक सिम्टम प्रोड्यूस करता है, और दूसरा क्या बताएं कि ये स्किन पर एक्ट करता है, और एक्जेंथीमा, एकाइमोसिस या स्किन हेमोरेज
फिर रैपिड इमेसिएशन और इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग और लैंसेटिंग पेन प्रोड्यूस करता है। तो ये आर्सेनिक एल्बम को जब हम हेल्दी ह्यूमन बींग पर प्रूव करते हैं तो हमको ये सिम्टम देखने के लिए मिलता है। अब हम इसको शुरू करते हैं और एक एक इसका सिम्टम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मेंटल सिम्टम, फिर इसका जीआईटी सिम्टम क्या है, फिर स्किन का सिम्टम क्या है, फिर इसका डायरिया कैसा होता है, इसका स्टूल कैसा होता है, एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम इसका मेंटल सिम्टम। ठीक है, मेंटल सिम्टम यानी कि जब आर्सेनिक का पेशेंट होगा उसका मेंटल कैसा होगा, ठीक है, वो क्या सोचता होगा, वो क्या करना चाहता है, उन सब बातों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों बता दें, ये मेंटली रेस्टलेस होता है। मेंटली कैसा होता है? मेंटली रेस्टलेस होता है, बट फिजिकली टू वीक, यानी कि ये देखने में बहुत ही पतला दुबला इमेसिएटेड एकदम लीन थीन होगा, लेकिन मेंटली बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस होगा, बेचैन होगा, वो एक जगह स्थिर बैठ नहीं सकता है। ठीक है, वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेंटली रेस्टलेस बट फिजिकली टू वीक, बट टू मूव कैन नॉट रेस्ट इन एनी प्लेस, कैन नॉट रेस्ट इन एनी प्लेस, कोई एक जगह पे ये शांति से इसका पेशेंट नहीं बैठ सकता है। ठीक है, मूव फॉरवर्ड, जब ये पेशेंट बीमार होता है तो ये क्या करता है कि जब बेड पे जाता है तो कभी बेड से उठ के दूसरे बेड पे, उस बेड से उठ के कभी इधर कभी उधर, मतलब जो हम आपको बताएं कि रेस्टलेस, इसका माइंड जो होता है बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस होता है, वो एक जगह बैठ नहीं सकता है। तो एलन की नोट्स में यहाँ पे लिखा है कि मूव फ्रॉम वन बेड टू अनदर बेड एंड लाइज नाउ हियर एंड देयर, मतलब कि एक बेड से उठ के दूसरे बेड पे जाएगा, कभी यहाँ लेटेगा कभी वहां लेटेगा, एक जगह शांति से नहीं बैठ सकता है। ठीक है, मूव फ्रॉम वन बेड टू अनदर एंड लाइज नाउ हियर एंड नाउ देयर, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस बेड पे कभी उस बेड पे। तो इसका पेशेंट इतना बेचैन होता है। ठीक है, इतना रेस्टलेस। ये आर्सेनिक एल्बम रेस्टलेसनेस के लिए बहुत ही ग्रेट रेमेडी इसको माना जाता है। और एक और बात बता दोस्तों, इसका पेशेंट वेरी फास्टिडियस होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे वेरी फास्टिडियस। अब फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, यानी कि इसका जो पेशेंट होता है बहुत ही ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं ना कि इसका गुस्सा नाक पे रहता है, थोड़ा सा भी कोई बात हो तो वो तुरंत गुस्सा हो जाता है। फास्टिडियस का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को अनमैनर नहीं देखना चाहता है, मतलब तुरंत इस सब चीज़ को डिसिप्लिन में देखना चाहता है। ठीक है, सब चीज़ इसको नीट एंड क्लीन चाहिए, एक मैनर में चाहिए, डिसिप्लिन में चाहिए। ठीक है, वांट्स एवरीथिंग नीट एंड क्लीन, उसी को हम क्या बोलते हैं? फास्टिडियस बोलते हैं। वांट एवरीथिंग नीट एंड क्लीन। ठीक है, नीट एंड क्लीन एंड इन मैनर, इसको मैनर में चाहिए या फिर और इन ऑर्डर। कोई भी जैसे कि जहाँ पे बैठेगा वो आसपास देखेगा कि यहाँ पे देखो ये सामान इधर फेंके हैं, उधर रखा है, इसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है कैसे रहता है ये, मतलब इस टाइप का पेशेंट होता है। इसको सब चीज़ मैनर में चाहिए, सब चीज़ एवरीथिंग साफ सुथरा चाहिए, ऐसे गंदा संदा नहीं लगा के मतलब रहेगा या फिर ये चाहता है। तो ये सब चीज़ क्या चाहेगा? ऑर्डर में, मैनर में, नीट एंड क्लीन। तो इसी को हम बोलते हैं, इस कैरेक्टर को बोलते हैं फास्टिडियस बोलते हैं। फिर है दोस्तों ग्रेट फियर फॉर डेथ। ग्रेट फियर फॉर डेथ, इसको डेथ का बहुत ही ज़्यादा फियर होता है और ये सोचता है जब इसको बीमार होता है तो ये कोई भी छोटा से छोटा डिजीज को भी ये फैटल समझता है। इसको लगता है कि अब हम नहीं बचेंगे और जो हम मेडिसिन ले रहे हैं ये इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, हम तुरंत मर जाने वाले हैं या हम तुरंत मर जाएंगे। इसका पेशेंट मतलब इतना बेचैन होता है कि छोटा सा बीमारी को भी ये बड़ा बना लेता है और सोचता है कि हम नहीं बचने वाले हैं, ये मेडिसिन यूजलेस है, कोई काम नहीं आने वाला है। तो थिंक दैट ही इज इनक्यूरेबल, वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, दैट डिजीज
इज फैटल। डिजीज जो है वो कैसा है, फैटल है, एंड मेडिसिन इज यूजलेस, मेडिसिन इज यूजलेस। इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा ग्रेट फियर ऑफ डेथ रहता है, इसलिए इसको मरने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये सोचता है कि जो हमें डिजीज़ हुआ है वो बहुत ही बड़ा डिजीज़ है और ये मेडिसिन, कोई मेडिसिन इसमें काम नहीं आने वाला है और हम नहीं बचेंगे, हम मर जाएंगे। ऐसा ऐसा मतलब इतना निगेटिव इसका पेशेंट होता है, ऐसा ये सोचता है ये। अब बात करते हैं इसका पेन कैसा होता है, ठीक है, यानी कि पेन ऑफ आर्सेनिक एल्बम। देखिए इसकी पेन की बात करते हैं, इसका पेन दोस्तों बर्निंग पेन होता है, ठीक है, बर्निंग पेन, और रिलीव बाय हीट या हॉट एप्लीकेशन। यानी कि जो इसका पेन होता है वो बर्निंग होता है, और दूसरी बात ये पेन का जो रिलीव होता है, एम्ब्ल्यूरेशन होता है, वो भी हीट से ही होता है। मतलब वहाँ गर्म कपड़े से सेकाई करने से, या फिर वहाँ पे हम बोल सकते हैं हॉट एप्लीकेशन से, या फिर गर्म पानी करके जो हम लोग एक बैग में लेकर वहाँ पे रखते हैं ना, उससे भी इसको आराम मिलता है। तो इसको हॉट एप्लीकेशन या हीट से पेन का थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, या फिर एम्ब्ल्यूरेशन बाय हीट, हॉट ड्रिंक, या फिर हॉट एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। इससे इसका पेन जो है, पेन आराम मिलता है, पेन को अच्छा मतलब थोड़ा अच्छा लगता है इसको। और एक और बात बता दें, देखिए इसका पूरे बॉडी में कहीं पे भी पेन होगा तो वो हीट से एम्ब्ल्यूरेट हो जाएगा, हीट से इसको अच्छा लगेगा, आराम मिलेगा। बट जब इसको हेडेक होगा, ठीक है, तो पूरे बॉडी में इसको क्या होगा कि पेन जो है वो हीट से आराम मिलेगा, बट इसको जब हेडेक होगा तो हेडेक के समय इसको ठंडा चाहिए, यानी कि ये कोल्ड बाथिंग करेगा। तो यहाँ पे बोला ये गया है कि पेशेंट wants to keep his body in a hot room but head in refrigerator। देखिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये आर्सेनिक एल्बम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। जो आर्सेनिक का पेशेंट होता है वो क्या करता है कि वो चाहता है कि जो उसका बॉडी है वो कहाँ रहे, वो गर्म रूम में या फिर हॉट रूम में, बट उसका जो हेड है वो रेफ्रिजरेटर में। यानी कि जनरली इसको हीट पसंद है, हीट से एम्ब्ल्यूरेशन होता है, हॉट रूम में हीट से या फिर हीट या फिर हॉट ड्रिंक से, बट इसका जो हेड है वो क्या चाहता है, वो ठंडे में रहे, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। अब बात करते हैं इसका थर्स्ट का, यानी कि आर्सेनिक का थर्स्ट कैसा होता है, प्यास कैसा लगता है इसको। तो थर्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका थर्स्ट बर्निंग थर्स्ट होता है, बर्निंग थर्स्ट होता है, और ग्रेट थर्स्ट होता है फॉर कोल्ड वाटर, बर्निंग या फिर ग्रेट थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर। यानी कि ठंडा पानी के लिए इसको बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होता है, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट थर्स्ट, बहुत प्यास लगता है। लेकिन ये जो कोल्ड वाटर है, इसके स्टोमक में ये ऐसा लगता है कि स्टोन है, ठीक है। कैसा लगता है कि कोल्ड ड्रिंक या फिर कोल्ड वाटर लाइक स्टोन इन स्टोमक। तो यहाँ पे लिखेंगे कोल्ड वाटर फील लाइक स्टोन इन स्टोमक, यानी कि स्टोमक में कोई स्टोन रख दिया है ठंडा पानी पीने से, इसलिए ये ज़्यादा पानी नहीं पी पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बर्निंग है, ग्रेट थ्रस्ट है इसको कोल्ड वाटर के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, बट इसको क्या है, कोल्ड वाटर ऐसा लगता है पेट में, स्टोमक में को क्या रखे है, कोई स्टोन रख दिया है, तो जिसके वजह से ये ड्रिंक करता है, क्या चीज, ड्रिंक लिटिल एट ए टाइम, यानी कि बहुत कम पानी पीता है एक समय पे, धीरे धीरे करके पानी पीता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसको ठंडे पानी का क्रेविंग है, थर्स्ट है, बट ये ऐसा लगता है इसको कि हम, डर लगता है कि ज़्यादा पानी पी लेंगे तो पेट भारी हो जाएगा,
पेट में लगेगा कि पत्थर है, स्टोन है, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम पानी पीता है, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीता है। ठीक है, थर्स्ट होता है बट पानी पी नहीं पाता है। अब बात करते हैं इसके डिस्चार्ज की। जो आर्सेनिक का डिस्चार्ज होता है, जैसे कि मेंसेस हो गया, या फिर कहीं से पस रिलीज हो रहा है, या फिर जो भी बॉडी का स्वेट है, तो ये जो डिस्चार्ज होता है, तो ये डिस्चार्ज कैसा होता है, तो ये डिस्चार्ज, ऑल द डिस्चार्ज आर एक्रिड, ऑल द डिस्चार्ज आर एक्रिड। कैसा होता है, एक्रिड। एक्रिड का मतलब क्या होता है कि ये जहां पे भी लगेगा, जो स्वेट है या मेंसेस है, मेंसेस जहां पे भी लगेगा वो एक्रिडिटी होता है, वहां पे स्किन का इरप्शन कर देगा, स्किन इरप्शन कर देगा। ठीक है, स्किन इरप्शन करता है, उसको हम बोलते हैं एक्रिडिटी। ठीक है, आप लोग देखिएगा डिक्शनरी में एक्रिड का मतलब क्या होता है। एक्रिड मतलब जहां पे भी टच करेगा ना, वो वहां स्किन पे इरप्शन कर देगा, रैसेस कर देगा। तो इसका डिस्चार्ज जो होता है वो एक्रिड होता है, और कैसा होता है, स्कैंटी होता है। यानी कि स्कैंटी का मतलब क्या होता है, लिटिल, बहुत ही ज्यादा डिस्चार्ज नहीं होता, कम ही डिस्चार्ज होता है, लिटिल होता है, स्कैंटी होता है, और क्या होता है, पुट्रीड होता है। ठीक है, पुट्रीड मतलब सड़ा हुआ बोल सकते हैं इसको, कि ऐसा लगता है कि स्मेल जो होता है बहुत ही गंदा स्मेल होता है। इसका जो ऑर्डर होता है ऑफेंसिव कैडेवरस ऑर्डर होता है इसका। कैसा होता है, ऑफेंसिव कैडेवरस ऑर्डर होता है इसका। ठीक है, इसलिए हम इसको पुट्रीड लिखें। ऐसा लगता है कि कोई मरा हुआ चीज कैसे बदबू देता है, वैसा इसका डिस्चार्ज होता है। अब एक और बात बता दें दोस्तों कि ये जो आर्सेनिक का पेशेंट होता है, ये कोई भी जो खाने का स्मेल होता है या जहाँ पे खाना बनता है, उसको ये, उसके स्मेल को ये टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैन नॉट बियर द स्मेल, और साइट ऑफ फूड, यानी जहाँ पे खाना बनता है या फिर जो खाने का स्मेल होता है, ये इसको बियर नहीं कर पाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं इसके गैस्ट्रिक सिम्टम की, जो जीआईटी सिम्टम है उसकी बात कर लेते हैं, जीआईटी। ठीक है, तो हम आपको स्टार्टिंग में ये बताया दोस्तों कि जो इसका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होता है आर्सेनिक एल्बम से, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो जो गैस्ट्रिक कंप्लेन है वो हीट से, सॉरी, गैस्ट्रिक कंप्लेन है वो आइस से बढ़ जाता है। आइसक्रीम हो, कोल्ड ड्रिंक हो, या कुछ कोल्ड ड्रिंक हो, या मतलब कोल्ड फ्रूट हो, या ठंडे खाने से, मतलब इसको आइस से बहुत ही ज़्यादा एग्रेवेशन है, कोल्ड से बहुत ही ज़्यादा इसको एग्रेवेशन होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि गैस्ट्रिक कंप्लेन aggravated from eating, sorry, gastric complaint aggravated from cold eating या फिर कोल्ड ड्रिंक बोल सकते हैं, आइसक्रीम, या फिर आइस से भी हो सकता है इसको, सावर बियर से भी हो सकता है, और सॉसेज से भी हो सकता है। यानी कि इसका इतना ज़्यादा कंप्लेन है, गैस्ट्रिक कंप्लेन, कि इसको कोल्ड से देखिए कितना प्रॉब्लम है। कोल्ड ईटिंग हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, आइसक्रीम हो गया, आइस हो गया, सावर बियर हो गया, सॉसेज हो गया, इन सब चीज़ों से जो गैस्ट्रिक कंप्लेन है आर्सेनिक पेशेंट का वो बढ़ जाता है। और गैस्ट्रिक कंप्लेन में मेनली होता है क्या, इसको डायरिया होता है। क्या होता है, डायरिया। और ये डायरिया कैसा होगा, हम आपको स्टार्टिंग में ये बताया, इसका डिस्चार्ज कैसा होता है, स्कैंटी होता है और डार्क कलर होता है, डार्क कलर होता है, ऑफेंसिव होता है, ऑफेंसिव होगा, डार्क कलर होगा, और स्कैंटी होता है। और ये कैसे बढ़ता है, कैसे एग्रेवेट होता है, कोल्ड फूड से लगता है, कोल्ड फूड से, या कोल्ड आइसक्रीम से, या फिर एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं,
कोल्ड फ्रूट भी लिख सकते हैं, ठंडे फल जो होता है उससे भी इसका एग्रीवेशन हो जाता है। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, प्रोस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? देखिए प्रोस्ट्रेशन का मतलब होता है कमजोरी, वीकनेस। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं वीकनेस, ग्रेट वीकनेस आफ्टर डायरिया। डायरिया के बाद इसको ग्रेट प्रोस्ट्रेशन होता है, ठीक है। और एक बात दोस्तों, इसको टोमाइन पॉइजनिंग में भी देते हैं, टोमाइन पॉइजनिंग। टोमाइन पॉइजनिंग क्या होता है? तो टोमाइन पॉइजनिंग होता है फूड पॉइजनिंग, हम लोग बोलते हैं फूड पॉइजनिंग, हम टोमाइन पॉइजनिंग देते हैं। तो टोमाइन पॉइजनिंग के केस में भी हम आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं। इंडाइजेशन हो जाता है, यानी कि जो पैक्ड फूड होता है या फिर जो डीके रोटन फूड होता है ना, कि कल का खाना है और वो खराब हो गया, उसको ले लेते हैं, उसको खा लेते हैं, तो उससे टोमाइन पॉइजनिंग होता है या फिर फूड पॉइजनिंग, तो जिसके वजह से इंडाइजेशन हो जाता है। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? आर्सेनिक एल्बम ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हीमोराइड के केस में भी इसको दे सकते हैं। हीमोराइड्स, हीमोराइड्स क्या होता है दोस्तों? पाइल्स, ठीक है। ये हीमोराइड्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसका जो हीमोराइड्स होता है तो उसमें स्टिचिंग पेन होता है, हेमोराइड्स विथ स्टिचिंग पेन, स्टिचिंग पेन। एक होता है स्टिंगिंग पेन और ये है स्टिचिंग पेन। स्टिचिंग का मतलब होता है चुभने वाला पेन होता है, ठीक है, स्टिच कर रहा है वहां पे, ठीक है, स्टिचिंग पेन है। और स्टिचिंग पेन व्हेन वॉकिंग, वॉकिंग, सिटिंग और स्लीप, मतलब ना चल पाएगा, ना बैठ पाएगा, ना वो सो पाएगा। जो इसका पाइल्स होता है, पाइल्स में इतना ज़्यादा स्टिचिंग पेन होता है कि ये चल भी नहीं सकता है, बैठ भी नहीं सकता है, सो भी नहीं सकता है। सोचिए इसको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो करता क्या होता क्या यहाँ पे, इसको बर्निंग, इसका जो पेन होता है वो स्टिचिंग पेन होता है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं बर्निंग भी होता है, इसका पेन बर्निंग भी होता है, बर्निंग होता है। लेकिन इसको एमिल्योरेशन होता है हॉट एप्लीकेशन से, हॉट एप्लीकेशन से क्या होता है? एमिल्योरेशन, आराम मिलता है, ठीक है, एमिल्योरेशन होता है। तो हम पाइल्स के केस में भी, हेमोराइड्स के केस में भी आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं। और इसका आर्सेनिक एल्बम का, पाइल्स का जो पेन होता है स्टिचिंग और बर्निंग पेन होता है, और वॉकिंग से, सिटिंग से, स्लीप से बढ़ जाता है। और दूसरी तीसरी बात ये, इसको हॉट एप्लीकेशन से आराम मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ठीक है। आर्सेनिक एल्बम कोरोना में बहुत चलाया गया आर्सेनिक एल्बम को, ठीक है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखते हैं आर्सेनिक एल्बम का, ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम कैसा है। तो इसको अस्थमा के केस में देते हैं, ठीक है, अस्थमा के केस में देते हैं। देखिए जो आर्सेनिक का पेशेंट होता है, जिसको अस्थमा है, आर्सेनिक का जो अस्थमा है वो ऐसा होता है कि रात को 12 बजे के बाद ये बेड पे उठ के बैठ जाता है। इसको सांस लेने में इतना दिक्कत होता है, इतना सफोकेशन होता है कि ये दोबारा से बेड पे लाई डाउन, लेटना नहीं चाहता है। इसको लगता है कि जब हम लेटेंगे तो फिर सांस नहीं ले पाएंगे, सफोकेशन फील करने लगता है इतना ज्यादा। तो मस्ट सीट बेंड forward, forward, spring out from bed after 12 o'clock at night, यानी कि रात के 12 बजे के बाद ये बेड से उठ के बैठ जाता है, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन फील हो रहा है। क्या हो रहा है? सफोकेशन फील हो रहा है, और वो दोबारा से लाई डाउन, दोबारा से वो सोना और लेटना नहीं चाहता है। डज नॉट लाई डाउन बिकॉज
ही फील, क्या फील करेगा, सफोकेशन, सफोकेशन फील करता है, सांस लेने में इसको इतना दिक्कत है। तो याद रखिएगा कि जो आर्सेनिक का अस्थमा होता है उसका ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि रात को 12 बजे के बाद इसका अस्थमा का जो एग्रेवेशन है वो बढ़ जाता है और वो बेड पे उठ के बैठ जाता है और वो सफोकेशन फील करता है। देखिए एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट आपको हम बात बताना चाहते हैं आर्सेनिक एल्बम के बारे में, कि आर्सेनिक एल्बम जो होता है ये बहुत ही, इसका पेशेंट आप दूर से देख के ही समझ जाएगा कि ये बहुत ही पतला दुबला, और इसका पसीना जो स्वेट होता है वो कोल्ड स्वेट होता है, और बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होगा इसमें, ग्रेट डेबिलिटी, और मैरस्मस का पेशेंट जैसा लगता है, इसको ऐसा लगता है कि इसको मैरस्मस हुआ है, या इसको मैरस्मस के केस में भी आर्सेनिक एल्बम को देख सकते हैं, दे सकते हैं। इसका पेशेंट बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, एक तरह से बोल सकते हैं कि एग्जॉस्ट हो जाता है, ऐसा लगता है ना कि बहुत काम किया है, थोड़े से काम करेगा और लगेगा कि बहुत काम कर दिया है, और मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्सेसिव एग्जॉशन फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन, यानी कि थोड़ा सा काम करके, थोड़ा सा परिश्रम करके, थोड़ा सा मेहनत करके वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ, टायर्ड फील करता है, और जब वो एक जगह खड़ा रहता है तो उसको ठीक है, अच्छा लगता है, बट वो जैसे ही चलता है तो उसको वीकनेस फीलिंग आने लगती है। बोलता है कि डॉक्टर साहब देखिए, जब हम एक जगह बैठे हैं या खड़ा है तो ठीक है, कोई कमजोरी नहीं है, जब हम चलने लगते हैं तो फिर हमको ऐसा लगता है कि अचानक कमजोरी आ गया, वीकनेस आ गया, और ये पेशेंट देखने में ही पतला दुबला होता है। तो चलिए इन सब बातों को लिख देते हैं। इमेसिएशन with cold sweat and great debility, of affected part। तो कैसा लगता है, मैरस्मस, मैरस्मस का पेशेंट होता है ये। दूसरा बात हम आपको एक और बताएं कि एक्सेसिव एग्जॉशन फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन, इसका मतलब क्या होगा कि वो थोड़ा सा मेहनत करता है, थोड़ा सा परिश्रम करता है, यानी कि लीस्ट एक्सर्शन का मतलब लेबर, यानी थोड़ा सा वो मेहनत करता है, और उसको जो एग्जॉशन का मतलब होता है टायर्डनेस, ठीक है। ठीक है, टायर्डनेस, थोड़ा सा मेहनत करता है और बहुत ही ज्यादा थक जाता है, एक्सेसिव एग्जॉशन फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन, ये इसका बहुत ही मेन और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और एक और हम आपको बात बताएं कि जब वो एक जगह रहता है तो उसको कमजोरी फील, वीकनेस फील नहीं होता है, जब वो चलने लगता है तो उसको ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हम वीक हो गए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एग्जॉशन इज नॉट फेल्ट बाय पेशेंट when he lying still, but when he move he surprised to find himself वीक, यानी कि जब वो खड़ा रहता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसको एग्जॉशन नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एग्जॉशन इज नॉट फेल्ट बाय पेशेंट व्हेन ही लाइंग स्टिल, जब वो एक जगह है, बैठा है या खड़ा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन ही मूव ही सरप्राइज टू फाइंड हिमसेल्फ वेरी वीक, जब वो चलता है तो उसको ऐसा लगता है अब हम कितना कमजोर हो गए हैं, कितना वीक हो गए हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि आर्सेनिक का पेशेंट बहुत ही ज़्यादा अपने को वीक फील करता है और देखने में भी वीक होता है, ऐसा नहीं कि वीक नहीं है। फील करने का मतलब क्या है, वो वीक रियली में है, कमजोर है, डेबिलेटेड है, मैरस्मस है उसको, ठीक है। और चलने पे और उसका
वीकनेस बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इसका स्किन कैसा होता है। स्किन देखिए, स्किन की बात कर लेते हैं। स्किन इसका वाइट होता है, वाइट जैसा, वाइट पेस्टी। पेस्टी का मतलब होता है वाइट पेस्टी। पेस्टी का मतलब होता है चिपचिपा। चिपचिपा होता है इसका स्किन। कैसा होता है? चिपचिपा होता है। पेल कलर होता है, यानी कि लाइट येलो। पेल कलर भी हो सकता है, अर्थ कलर भी हो सकता है, अर्थ कलर भी हो सकता है। और क्या सकता है? ड्राई होगा, कोल्ड होगा, इसका स्किन ड्राई होगा, कोल्ड होगा। ब्लू भी हो सकता है, साइनोसिस, मतलब साइनोसिस बोल रहे हैं यहाँ पे। इसको ब्लड पतला दुबला है बहुत ही ज़्यादा, तो स्किन पे बहुत ही ज़्यादा ब्लड सप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जो स्किन पे होता है ना कि रेड रेड स्किन होता है, मतलब ब्लड सप्लाई बहुत ही अच्छा है, तो इसका स्किन देखने में साइनोस्ड होगा, ब्लूइश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ब्लू हो सकता है, रिंकल हो सकता है, झुर्रियाँ बन सकती हैं इसके स्किन पे। और क्या आप देख सकते हैं? ब्लैक वेजिकल, ब्लैक वेजिकल देख सकते हैं। बर्निंग पेन होगा स्किन पे, बर्निंग पेन होगा इसकी स्किन पे। तो ये था दोस्तों स्किन का कॉम्पोजिशन आर्सेनिक एल्बम का। अब बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट में जिसका हम बात करते हैं मोडेलिटी की, तो मोडेलिटी में सबसे पहले हम एग्रीवेशन देखेंगे, उसके बाद हम एम्यूरेशन देखेंगे। तो आर्सेनिक का एग्रीवेशन कैसे शुरू होता है या किससे बढ़ जाता है? सबसे पहले आफ्टर मिडनाइट, आफ्टर मिड नाइट और आफ्टर नून, यानी कि दोपहर के बाद, दोपहर के 12 बजे के बाद या रात के 12 बजे के बाद। यहाँ पे लिख सकते हैं आफ्टर 12 o'clock, डे या फिर नाइट, रात हो या दिन हो। ठीक है, जब 12 बजे के बाद इसका कंप्लेन बढ़ जाता है, आफ्टर मिडनाइट या आफ्टर नून, यानी कि 12 बजे दिन के बाद, मतलब दिन के 12 बजे के बाद या फिर रात के 12 बजे के बाद। हम आपको बताया ना कि अस्थमा के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे अस्थमा के केस में पेशेंट उठ के बेड से बैठ जाता है। कब? 12 बजे के बाद, सफोकेशन फील होने लगता है। तो रात को 12 बजे के बाद इसका कंप्लेन बढ़ जाता है, एग्रेवेशन होने लगता है। और दिन के 12 बजे के बाद भी देख सकते हैं आप। मेनली 1 to 2 AM या PM, यानी कि 1-2 बजे दिन में, या 12 बजे के बाद क्या बजेगा? 1 या 2। ठीक है, तो 1 या 2 बजे दिन में या रात में आप इसका एग्रीवेशन देख सकते हैं। और किन चीज़ों से इसको एग्रीवेशन है? कोल्ड ड्रिंक से, कोल्ड फूड, कोल्ड वाटर बोल सकते हैं, आइस, आइसक्रीम, फ्रूट। फ्रूट कैसा फ्रूट? कोल्ड फ्रूट। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से इसको बहुत ही ज़्यादा एग्रीवेशन है। फिर हेड को लो करता है, हेड लो, यानी कि सर को जब झुकाता है, सर ऐसे नीचे करता है, नीचे की तरफ लाई डाउन करता है, तो भी इसका हेड है। हाँ, तो तब भी इसका एग्रीवेशन हो जाता है, मतलब तब भी इसका कंप्लेन, हेडक वाला जो कंप्लेन है वो बढ़ जाता है। और ये बात दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि जब हेडक होता है तो, या फिर पेन होता है जब हेड में, तो ये क्या चाहता है कि सर को हम रेफ्रिजरेटर में रख दें, हेड को रेफ्रिजरेटर में, और पूरा बॉडी को चाहता है ये कि हीट रूम में, बट हेड इन द रेफ्रिजरेटर। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। और बात करते हैं एम्यूरेशन की, कि इसको आराम कैसे मिलता है। ठीक है, अब इसका एम्यूरेशन देख लेते हैं। इसका एम्यूरेशन फ्रॉम हीट से, हीट से इसको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, फ्रॉम हीट जनरली। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, पूरे ये बॉडी के लिए है, बट इन केस ऑफ हेडक, एम्यूरेशन बाय कोल्ड बाथिंग, कोल्ड बाथिंग। यानी कि जो इसका पेशेंट है वो ऐसा तो नहीं है कि मतलब अपने सिर को जाके रेफ्रिजरेटर में रख लेगा, तो उसका अल्टरनेट ढूंढेगा। अल्टरनेट क्या है? कि ठंडे पानी से नहा लेगा। ठीक है, नॉर्मली इसको हीट से आराम मिलता है, बट जब इसको हेडक होगा तो ये क्या करेगा
कि कोल्ड बाथिंग करेगा, ठंडा पानी से जाके नहाएगा। तो ये यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि नॉर्मली उसको हीट से एम्यूलेशन होता है, बट इन केस ऑफ हेडेक एम्यूलेशन फ्रॉम द कोल्ड बाथिंग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको आर्सेनिक एल्बम का अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और कोशिश करेंगे कि जितना भी सेकंड ईयर का मेडिसिन है हम उस सारे मेडिसिन को डिस्कस कर दें। थैंक यू दोस्तों।